क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी ऐसे सैल्यूट क्यों करती है और इंडियन नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट क्यों करती है और तीसरी तरफ इंडियन एयर फोर्स ऐसे सैल्यूट क्यों करती है? तीनों का स्टाइल अलग अलग क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि बिहार में एक जगह है जिसका नाम है पाकिस्तान? एंड इफ दिस वाज नॉट एनफ फॉर यू देन पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है बिहार। और क्या आपको पता है कि 1947 के पहले इंडियन फ्लैग का डिजाइन कुछ और ही था। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 18, इंडिया वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड्स। मतलब साल 1896 के पहले अगर किसी को डायमंड चाहिए था तो उसे एक ही जगह से मिल सकता है और वो है इंडिया। और ब्रिटिश ने जब भारत पर कब्जा किया था उसके पहले इंडिया वॉज एक्चुअली ए सोने की चिड़िया। इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑन द एंटायर प्लेनेट अर्थ। मतलब पूरे धरती का सबसे अमीर देश इंडिया ही था पहले। फैक्ट नंबर 70, उत्तर प्रदेश में एक गाँव था पहले जिसका नाम था शिवनगर, जो की एक नॉर्मल सा गाँव जैसा साउंड करता है। पर उस गांव में ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने बहुत सारा हैंडपंप्स लगा दिया जगह जगह में, जस्ट एज अ सेवा, जिसके चलते उस गांव में पानी के समस्या से बहुत लोगों को राहत मिली। उसके बाद वहां के लोग इस कंपनी से इतना खुश हो गए कि उस गांव का नाम ही snapdeal.com नगर रख दिया गया। जी हाँ, उस गांव का ऑफिशियल नेम है snapdeal.com नगर। व्हाट अ फैक्ट मैन। फैक्ट नंबर 16, मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया इस पूरी धरती का, इस पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। और इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, बल्कि 1 बिलियन यानी 6000 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 15, इंडिया के अगर सारे रोड नेटवर्क को एक जगह पर एक लाइन पर ला दें तो वो पूरी धरती को 117 बार घेर देगी। और रैंक के मामले में यूएसए के बाद रोड्स के मामले में इंडिया रैंक 2 पर आता है। फैक्ट नंबर 14, 90% से भी ज्यादा कंप्यूटर्स में पेंटियम चिप यूज होता है, 90% से भी ज्यादा डिवाइसेस में, और इसे इंडिया के विनोद धाम ने ही बनाया था। फैक्ट नंबर 13, स्नेक लैडर यानी सांप सीढ़ी का जो गेम है वो इंडिया में ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। फैक्ट नंबर 12, एक ही रॉकेट से मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकते हैं स्पेस में। तो एक ही रॉकेट से रशिया ने 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था 2014 में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 को लॉन्च किया और इस रॉकेट ने 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया और रशिया का रिकॉर्ड टूट गया। फैक्ट नंबर 11, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली को एक अजूबा माना जाता है और इसमें कोई भी स्पेशल कोटिंग मौजूद नहीं है और इसमें आज तक थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है, यानी रस्टिंग नहीं हुई है। और साइंटिस्ट को आज तक पता नहीं चला कि एंशिएंट इंडियंस ये कैसे क्रिएट कर पाए ऐसा मेटल जिसे आज के आधुनिक विज्ञान से भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 10, इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री इस दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में 350 करोड़ टिकट्स हर साल बेचे जाते हैं और हॉलीवुड सिर्फ 260 करोड़ बेच पाता है। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल इस पूरे दुनिया का, पूरे धरती का सबसे ज्यादा विजिट करने वाला जगह है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग हर 24 घंटे में गोल्डन टेम्पल को विजिट करते हैं। फैक्ट नंबर 8, हेलीपैड उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है, वो H वाला। तो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड सियाचिन ग्लेशियर में ही मौजूद है। लैंड से 16,000 फीट ऊपर यानी सतह से 5 किलोमीटर ऊपर मौजूद है ये हेलीपैड और सबसे ऊंचा हेलीपैड का रिकॉर्ड भी इंडिया को ही जाता है। फैक्ट नंबर 7, आम और केले के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 1 पर आता है और मिल्क यानी दूध के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 2 पर आता है। फैक्ट नंबर 6, गंगा नदी में एक यूनिक टाइप की शार्क रहती है। क्या आपको पता है? जी हाँ, ये यूनिक टाइप की शार्क पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ गंगा नदी में ही एक्सक्लूसिवली पाई जाती है। नंबर 5, आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग टाइप से सैल्यूट करती है। इंडिया की आर्मी नॉर्मल तरह से सैल्यूट करती है, नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करती है और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पर सैल्यूट करता है। इंडियन आर्मी की ये नॉर्मल सैल्यूट को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल सैल्यूट है। इंडियन नेवी जो ये हाथ नीचे करके सैल्यूट करती है वो इसलिए ताकि वो अपने पाल्म को छुपा पाए, क्योंकि शिप में काम करते करते बहुतों के हाथों में ऑयल और ग्रीस लग जाता है और इसी को हाइड करने के लिए ये सैल्यूट स्टाइल रखा गया है। और जो इंडियन एयर फोर्स करती है
उनकी स्टाइल कुछ ऐसी होती है, वो आसमान के तरफ पॉइंट करके सैल्यूट करती है और इससे वो आसमान को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय आसमान में ही देश की रक्षा करते हुए बिताते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने तो सुना ही होगा कि कुंभ मेला इस पूरी धरती का सबसे बड़ा मेला है और इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैदरिंग माना जाता है। मतलब एक साथ बहुत सारे लोग। 2013 में तो एक ही दिन में 30 मिलियन लोग एक ही जगह पर जमा हो गए थे, मतलब कि 3 करोड़ लोग एक ही जगह पर। क्या आपको पता है कि अगर ये 3 करोड़ लोग एक ही साथ जंप कर गए ना तो वो धरती के रोटेशन को अफेक्ट कर देगा। कुंभ मेला इतना ह्यूज है कि उसका क्राउड स्पेस सैटेलाइट से भी दिखता है। ये देखो उसकी रियल पिक्चर, इतना बड़ा क्राउड। नंबर 3, स्विट्जरलैंड में साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और आपको ये जान के खुशी होगी कि जब 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब स्विट्जरलैंड में विजिट किए थे, जिस दिन उन्होंने कदम रखा था वहाँ मई 26 को, उसी दिन वहाँ पर साइंस डे घोषित कर दिया गया। That shows respect and his influence। नंबर 2, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है बिहार। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का फ्लैग ये है, हम सबको पता है, पर 1947 में इंडिया आजाद होने के पहले इंडियन फ्लैग कुछ और ही था। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था, ऊपर 8 कमल फूल है और बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। 1921 में ये फ्लैग था इंडिया का। इसे गांधीज फ्लैग भी कहते हैं। 1931 में द स्वराज फ्लैग आया, डिजाइन को थोड़ा बदल दिया गया था, और आखिर में 1947 में जब देश आजाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा प्यारा तिरंगा। तिरंगे में 3 कलर्स हैं, सैफ्रॉन यानी केसरी, व्हाइट और ग्रीन। इन तीनों का भी एक्चुअली में मतलब होता है। केसरी शक्ति और हिम्मत को दर्शाता है, व्हाइट शांति और सत्य को दर्शाता है, और ग्रीन फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के मामले में और देश के विकास को दर्शाता है, और बीच में धर्म चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, और ये 24 स्पोक्स 24 घंटों को दर्शाते हैं, और ये दर्शाता है कि 24 घंटे इंडिया आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो बहुत लोगों को नहीं पता है वो ये कि ये 24 स्पोक्स एक आदर्श इंसान के 24 क्वालिटीज को दर्शाता है जो कि हर एक इंडियन में होनी चाहिए। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हो यही है वो 24 क्वालिटीज। लव, करेज, पेशेंस, पीसफुलनेस, मैग्निमिटी, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फलेसनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सैक्रिफाइस, ट्रूथफुलनेस, राइटियसनेस, justice, mercy, gracefulness, humility, empathy, sympathy, spiritual knowledge, moral values, spiritual wisdom, the fear of God, faith or belief or hope. Thank you for watching this video.